हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पीएस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस 15 मिनट शो में जो रोज़ आपका सुबह आता है 9 बजे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सारे एग्जाम के लिए कि सिटीजनशिप से क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आइए चलिए जल्दी से फटाफट डिस्कस करते हैं। 10 से 15 मिनट में हम रोज एक टॉपिक खत्म करेंगे और इससे जुड़े हुए सवाल भी आपको करवाएंगे आप ही की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई नागरिकता की बात कर लेते हैं कि भारत का जो होता है, भारत की बात करते हैं तो भारत हमें क्या देता है, नागरिकता प्रोवाइड कराता है। और ये हमारे संविधान में कहाँ दे रखा है, किस जगह पर है, क्या इसके आर्टिकल हैं, क्या अनुच्छेद हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हमारी जो नागरिकता है इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि हमारी नागरिकता जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है, तो इसको हमने यूके से लिया है एकल नागरिकता को। ठीक है, और उसके अलावा किस पर बेस है ये बेस है जस्ट सॉयल। जस्ट सॉयल का मतलब होता है राइट ऑफ सॉयल, यानी कि जन्म स्थान के आधार पर है। और एक आता है जस्ट सेंग्यूनिस। जस्ट सेंग्यूनिस मतलब होता है राइट ऑफ ब्लड, यानी कि वंश के आधार पर। तो इन दो आधारों पर आपको नागरिकता दी जाती है, एक जस्ट सोली राइट ऑफ सॉइल जन्म स्थान के आधार पर, और दूसरा जस्ट सेंग्यूनिस राइट ऑफ ब्लड यानी कि वंश के आधार पर। अब इसमें आ जाते हैं कि जो पार्लियामेंट होता है, यानी कि संसद को नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार है। संसद ही नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है, एक ये पॉइंट याद रखेंगे। अब इसमें आते हैं कि हमें ये कहां पर दे रखा है, तो भारत में इसको दे रखा है भाग 2 में। तो भाग 2 आ जाता है और अनुच्छेद जो आ जाते हैं वो 5 से 11 आ जाते हैं। तो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में जो है दे रखा है, और इसमें एकल नागरिकता की विशेषता है। तो चलिए फिर आइए चलिए देखते हैं कि हमारे जो आर्टिकल 5 से 11 है वो हमसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा आर्टिकल 5 आ जाता है। आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के लागू होने के समय, ये 1950 की नागरिकता है कि संविधान जब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो उस समय कहता है, और उसमें कहता है कि भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को जो है नागरिकता दी गई यदि वे भारत में जन्मे हो या उनके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, या वे 26 जनवरी 1950 से पहले कम से कम 5 वर्ष भारत में समान रूप से रह रहे हो। तो ऐसे लोगों को संविधान के लागू होने के समय नागरिकता दी गई थी। यह कहता है आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 5 के बाद आ जाता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है राइट ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत आए हुए कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, ये हमें आर्टिकल 6 में दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 7। 7 कहता है कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, जो लोग पाकिस्तान चले गए और फिर बाद में हमारे यहाँ वापस में आ गए, वो हमारे आर्टिकल 7 में दे रखा है। आर्टिकल 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, कि जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं उनके राइट ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है कौन, आर्टिकल 8 कहता है। और आर्टिकल 9 क्या कहता है, 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास में क्या है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। अगर सिंगल सिटीजनशिप है, अगर एकल नागरिकता है, तो एकल नागरिकता के तहत हम कभी भी दो नागरिकता तो नहीं दे सकते हैं। और कोई इंसान अगर बाहर गया, उसने किसी से शादी कर ली, किसी से विवाह कर लिया, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, उसकी रद्द हो जाएगी। इसको कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, फिर आर्टिकल 9 के बाद में आ जाते हैं आर्टिकल 10 की तरफ। कहता है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, तो कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। ये कहता है कि जो भी नागरिक होंगे वो नागरिकता के अधिकारों की क्या होगी, निरंतरता होगी, और उन नागरिकों को संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ेगा, क्योंकि संसद ही क्या करेगी, नागरिकता से संबंधित कानून बनाती है। ठीक है, और इसमें जो आर्टिकल 11 क्या कहती है कि संसद को नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, कि जो नागरिकता से संबंधित कानून होते हैं उनको कौन बना सकता है, वो संसद इसमें बदलाव कर सकती है, चेंजेज कर सकती है। तो आइए देखते हैं एक बार कि संसद के पास अधिकार तो हैं, लेकिन किन तरीकों से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और किन तरीकों से नागरिकता खो सकते हैं। तो सिंपल एक सवाल आता है कि नागरिकता को प्राप्त करने के तरीके हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं। तो 5 तरीके हैं, 5 तरीके हैं जिनसे हम अपनी नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला तरीका क्या है, बाई बर्थ, यानी कि जन्म से। तो भारत में जन्मे जो लोग हैं उनको क्या दी जाती है, नागरिकता दी जाती है। दूसरा होता है बाई डिसेंट, यानी कि वंश से। तो भारत से बाहर भारतीय माता पिता से जन्मे व्यक्ति जिनका वंश क्या हो,
इंडियन हो, जिनके वंश क्या हो, भारतीय हो, और वो क्या हो, माता पिता क्या हो, भारतीय हो। अगर बाहर भी कोई पैदा होता है तो उसको भी भारत की नागरिकता मिलेगी, क्योंकि उसके माता पिता क्या हैं, भारतीय हैं। तीसरा होता है बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण के द्वारा। तो भारतीय मूल के व्यक्तियों या भारतीय नागरिकों से विवाह करने वालों के लिए है ये। अगर कोई बाहर का फॉरेनर है और इंडिया में आता है और इंडियन किसी लड़की या लड़के से विवाह कर लेता है, शादी कर लेता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता के लिए अप्लाई करने का अधिकार है, और ऐसे वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है, जो कि तीसरे नंबर का टाइप है नागरिकता को प्राप्त करने का। फिर आता है नेचुरलाइजेशन, जिसको बोलते हैं स्वाभाविकरण कहते हैं, कहीं पर आपको प्रकटीकरण भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें भारत में निर्धारित अवधि से रहने वाले विदेशियों के लिए, कि कोई अगर भारत में रह रहा है, कोई विदेशी है और कई सालों से रह रहा है, तो फिर उसको क्या होगा, भारत की नागरिकता दी जाती है, लेकिन इसके लिए भी उसको अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर हमारी सरकार का डिसीजन होगा कि इनको नागरिकता दी जाए या ना दी जाए। फिर आता है कि क्षेत्र के विलय के द्वारा, कि भाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब किसी भी टेरिटरी को किसी भी क्षेत्र के भारत में विलय के द्वारा। अब इसमें क्या होगा, यदि कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के लोग भारतीय नागरिक जो हैं बन जाते हैं। सपोज दैट अभी जैसे नेपाल में अभी विद्रोह चल रहा था, अब इंडिया नेपाल पे कब्जा कर लेती तो नेपाल के लोग क्या हो जाते, भारत के नागरिक हो जाते। या इंडिया कल को बांग्लादेश पे कब्जा कर ले तो बांग्लादेश जितना इंडिया में मिल जाएगा उसके नागरिक क्या हो जाएंगे, भारतीय हो जाएंगे, तो उनको भी भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ऐसे 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त करी जाती है। फिर आता है कि कितने तरीकों से आप नागरिकता को खो सकते हैं, यानी कि नागरिकता को त्याग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि 3 तरीके हैं, 3 टाइप हैं जिससे नागरिकता को खोया जा सकता है, जिसमें कि सबसे पहला आता है रेनन्सिएशन। रेनन्सिएशन मतलब होता है त्याग, यानी कि यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से नागरिकता का त्याग कर देता है और कहता है कि हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, तो ऐसे केस में भी क्या होगा, उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं रेनन्सिएशन, इफ एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरीली रिनाउंस सिटीजनशिप। और दूसरा होता है टर्मिनेशन, जिसको बोलते हैं क्या, समापन कहते हैं। तो इफ एन इंडिविजुअल सिटीजन एक्वायर्स फॉरेन सिटीजनशिप, यदि कोई भारतीय नागरिक जो है वो विदेशी नागरिकता क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो भी उसकी नागरिकता इंडिया में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम डुअल नागरिकता तो देते नहीं है, हम सिंगल सिटीजनशिप देते हैं, एकल नागरिकता देते हैं, तो इस वजह से नागरिकता खत्म हो जाएगी। और तीसरा होता है डेप्रिवेशन, जिसको बोलते हैं क्या, वंचन कहते हैं। तो डेप्रिवेशन मतलब होता है कि सरकार धोखाधड़ी या फिर आदि की स्थिति में नागरिकता क्या कर सकती है, किसी की छीन सकती है। ऐसे धोखाधड़ी करे या फिर कोई हमारे देश के साथ देशद्रोह करे या हमारे दुश्मन देश के साथ मिल जाए, हमारी जानकारी को उसके साथ साझा कर दे, या किसी भारत के खिलाफ युद्ध हो रहा हो उनके साथ मिल जाए, तो ऐसे केस में इंडिया वाले उसकी नागरिकता खुद ही खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके होते हैं नागरिकता को खत्म करने के। फिर एक सवाल बन सकता है आपसे कि अभी जो हमारे अपडेट हुए हैं, अभी हमारा अमेंडमेंट हुआ है, नागरिकता में संशोधन हुआ है, जिसको हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहते हैं। अब इसमें एक चेंज किया गया है, यहाँ से सवाल बनेगा, वो चेंज ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक, जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, यानी कि इन देशों में रहने वाले क्या है, माइनॉरिटी, हमारे यहाँ की माइनॉरिटी नहीं, इन देशों की माइनॉरिटी। अब इन देशों में मुस्लिम तो माइनॉरिटी में नहीं है, मुस्लिम तो मेजोरिटी में है, तो माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। तो इन लोगों को भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी यदि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं, और नागरिकता देने का उनको प्रावधान जो है वो किया जाता है। ये अमेंडमेंट बिल आया था। ठीक है, तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। अब सवाल देखते हैं कैसे बनते हैं। जैसे सवाल आएगा कि भाई नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक, तो बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, या फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को हम क्या देंगे, नागरिकता प्रदान कराएंगे। सिंपल सी बात सॉरी। ठीक है, फिर आते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि देश के अंदर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था विद्यमान है, तो इनमें से कहाँ पर दोहरी नागरिकता है, यानी कि डुअल सिटीजनशिप है। अब हमारा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए है, इस यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता के प्रधान हैं। फ्रांस, इंडिया, जापान, यूके, यहाँ पर क्या है, एकल नागरिकता पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं। अगला क्वेश्चन बन जाता है बेटा, नोट करोगे कि इनमें से कौन सा भारत की नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। Which among the following is not a way to acquire citizenship of India?
तो इनमें से भारत में कौन सा नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? तो बाई बर्थ आप प्राप्त कर सकते हो, बाई रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हो, नेचुरलाइजेशन से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन रिनेसिएशन से, स्वतः त्याग से आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये तो नागरिकता को त्याग करने का तरीका है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, सवाल बनता है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? तो इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? फ्रांस से ली गई है, यूएसए से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है, कनाडा से ली गई है? बड़ा आसान सवाल है, और यहाँ हो जाता है कि ये इंग्लैंड से हमने इसको लिया है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है बेटा कि दोहरी नागरिकता एक विशेषता है किसकी, यानी कि जो डुअल सिटीजनशिप है वो किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की, राष्ट्रपति सरकार की, या इनमें से एक से अधिक? तो ये जो हमारी नागरिकता है वो हो जाती है फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि संघीय सरकार की क्या हो जाती है? ये नागरिकता हो जाती है, ठीक है। अगला आ जाता है यहाँ से बेटा क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है? तो इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है? बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई माइग्रेशन, या बाई रजिस्ट्रेशन? तो जो प्राप्त नहीं की जा सकती है वो माइग्रेशन के थ्रू प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो सी आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि संविधान केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो भारत के नागरिक बने। द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली आइडेंटिफाइज दी पर्सन्स हु बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो संविधान केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो भारत के नागरिक बने। आज़ादी के समय, संविधान के प्रारंभ के समय, संविधान को अपनाने के समय, या इनमें से कोई भी नहीं? तो संविधान केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो भारत के नागरिक बने। कब? जब हमारा संविधान के प्रारंभ के समय, यानी कि संविधान जब लागू हुआ था, ठीक है। ऐसे करके एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि भारत में नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अब ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? होमवर्क में हो गया। अब इस सवाल का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भाई आप लोगों का आंसर क्या रहेगा, ठीक है। और आप लोगों की जो थ्योरी क्लास है, डिटेल क्लास है, वो आपके ऐप पर चल रही है, एप्लीकेशन पे चल रही है। नीचे आप देख सकते होंगे कि 370 एग्जाम के लिए फ्री टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव है, और यहाँ पर सभी स्टेट कोर्सों के लिए है। 370 एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो। और इधर आपका जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है कूपन कोड आपको लगाना है, एपीएस कूपन कोड अप्लाई करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हो तो नीचे आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक है। तो सुपर पास जो लाइव है हमारा, उसको आपको कूपन कोड एपीएस के साथ में अप्लाई करना है। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे कब? अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, टेक केयर।